हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये सुबह का ही टाइम है, लगभग 10 बज रहे होंगे और मौसम भी बाहर कुछ ऐसा ही हो रखा है, मतलब कभी धूप कभी छाँव वाला। और यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, मौसम अच्छा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे रश्मि पकोड़े बना रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं पकोड़े नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो यहाँ पर बस मैं बेसन को छान रही हूँ। बेसन हो या कोई भी ऐसा पाउडर जैसा हो तो उसको एक बार छान लो तो मन की शंका दूर हो जाती है और बहुत अच्छा जो है घोल तैयार होता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है और मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। आप बेफिक्र रहें, मैं कढ़ी की कोई प्रॉपर या पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि कढ़ी लगभग हर किसी को बनानी आती है, सब कुछ आता है सबको बनाना। बस ये डेली व्लॉग्स हैं, डेली लाइफ स्टाइल हम आपके साथ शेयर करते हैं। डेली व्लॉगर हूँ मैं, तो फिर ये सारी चीज़ें तो मेरी लाइफ में, मेरी डेली लाइफ में होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर होती हैं। क्योंकि कई कई बार कमेंट्स आते हैं, रश्मि हम बोर हो गए हैं, कुछ नया करो कुछ नया करो। तो नया तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, सब यही है। जब नया होता है तो नया भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जो है ये पकोड़े थोड़े से हो गए हैं तो मैं इनको अलट पलट रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने बहुत ही छोटे छोटे से पकोड़े बनाए हैं। अभी जब ये कढ़ी में जाएंगे ना तो थोड़े से ये साइज़ से डबल के टाइप तक के हो जाएंगे और बहुत ही फूले फूले से पकोड़े बने हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमने घोल बिल्कुल परफेक्ट बनाया है लेकिन पकोड़े जो है ना वो गोल नहीं हो पाते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि आपने कढ़ाई में तेल कम ना लिया हो। अगर आप तेल कढ़ाई में कम लेते हैं और फिर पकोड़े बनाते हैं तब भी आपके पकोड़े जो है हल्के से हार्ड रह जाते हैं और वो पूरे गोल नहीं बन पाते। तो कुछ भी ये पकोड़े वाली टाइप की चीज़ होती है ना, उसके लिए तेल अच्छा सारा लेना पड़ता है, बेशक आपको थोड़ी सी चीज़ ही क्यों ना बनानी हो। तो यहाँ पर जो है पकोड़े बन चुके थे मेरे। तो इसी कढ़ाई में मैंने वो जो कल वाला तेल नहीं था जो ज़्यादा हो गया था, तो वो मैंने ले लिया है अरबी की सब्ज़ी वाला। तो वो मैंने यहाँ पे डाला है और डालने के बाद मैंने उसमें जो है थोड़ा गरम किया, उसमें जो है हींग डाला, मेथी डाला और लाल मिर्च डाल दिया है। और मैंने प्याज लहसुन वगैरह काट के रखा है वो डाल दिया है यहाँ पे। वो तेल जो कल वाला था, इस तरह की चीज़ें जब यूज़ करते हैं ना तो वो जो उसमें पहले के मसाला पड़ा होता है वो जल जाता है। पर कोई बात नहीं, चलो चलता है। अब इसको फेंक भी नहीं सकते थे, साफ़ सुथरा ही था, घर का ही था। तो अभी जो है मैं इसको जो है प्याज को भून लूँगी। और कढ़ी जब भी कोई मेरे हाथ की खाता है वो यही बोलता है कि बहुत ही टेस्टी बनी है, परफेक्ट बनी है, पकोड़े एकदम बढ़िया बने होते हैं। ये देखिए कितने गोल गोल एकदम सॉफ्ट पकोड़े हैं। ये ना मैंने कोई बेकिंग पाउडर डाला ना कोई सोडा डाला, कुछ भी मैंने पकोड़े बनाते वक्त नहीं डाला। सिर्फ अच्छे से घोल तैयार करते हैं। घोल अगर आपका ज़्यादा पतला है तब भी आपके पकोड़े अच्छे से नहीं बनते, गोल नहीं बनते, कढ़ाई में डालते ही फैल जाते हैं। अगर आपने घोल थोड़ा गाढ़ा रखा है तब भी आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे, तब आपके पकोड़े हार्ड बन जाते हैं। तो घोल को अच्छे से घोलना पड़ता है पकोड़ों के, और फिर उसको थोड़ी देर रेस्ट देना होता है, 20-25 मिनट। फिर आप पकोड़े बनाइए अच्छे से फेंटने के बाद। पकोड़े 100% आपके फूले हुए बनेंगे। और तेल का भी ध्यान रखिएगा कि तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो कढ़ाई में पकौड़ी बनाते वक्त। तो यहाँ पे जो है दही वगैरह सब डाल दी थी, क्योंकि डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको पकोड़े दबा कर दिखा रही थी, लेकिन क्या हो रहा था ना, वो फिसल रहा था। अभी कढ़ी में तो टाइम लगेगा क्योंकि अभी उबाल आया है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा 50-60 मिनट के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए। फिर ये खूब पकेगी, फिर ये तैयार होगी। बन रहा है खाना, मतलब कि चावल, कढ़ी पक रही है, चावल छोंक दिए हैं। और मैंने ना ये कपड़े निकाले थे पहनने के लिए, सूट और ये, लेकिन मैं नहीं पहन पाई इनको भैया, गर्मी हो रही है। और इनर वाला सूट था तो मैंने तो ये धुला हुआ था अपना, ये पहन लिया। मैंने कहा ये नहीं पहना जाएगा, बर्दाश्त ही नहीं होगा इतनी गर्मी में। फिर क्या फ़ायदा, फिर 2 घंटे बाद चेंज करती। तो ये धुला हुआ था तो मैंने कहा धुला हुआ ये पहन लेते हैं। और अभी जो है काम वाम हो गया है और अब से जो है मेरी हाउस हेल्पर आया करेंगी आज से, क्योंकि वो अपने घर गई हुई थी, अभी वो आ गई हैं। और इसी खुशी में कढ़ी चावल बन रहे हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथ के कढ़ी चावल जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी वो फ्री हो जाएं, फिर अभी तो खैर सीटी भी आएगी चावलों में, सीटी के बाद ही वो होगा। टाइम जो है 11:15 का हो रहा है। अभी बच्चों के आने में तो बहुत टाइम है। ये देखो पकोड़ा वाला कढ़ी, एकदम सॉफ्ट पकोड़े, एकदम मज़ेदार मुलायम। और उधर जो है चावल रखे हुए हैं, इस पे हाथ मारना पड़ेगा। जब तक हाथ नहीं मारा जाएगा इसको तब तक ये ऊपर नहीं आएगा। देखो
मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स कर चुके होंगे अब तक इतना वीडियो देखकर कि रश्मि सावन में कढ़ी नहीं बनाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने उस दिन भी किया था जब मैंने खीर बनाई थी कि दही नहीं खाते सावन के महीने में, दूध की चीज़ नहीं लेते। तो ऐसा हम लोगों के यहाँ विचार नहीं होता है। और हाँ, कढ़ी का तो मेरे मायके में भी कहा जाता है कि गधे बनते हैं अगर कढ़ी खाते हैं सावन के महीने में। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे ससुराल में इन सब चीज़ों का ज़्यादा परहेज नहीं होता है। मेरी सासू जो मम्मी थी, मतलब विपिन की मम्मी, वो बना लिया करती थी, तो इसीलिए हम लोग भी बना लेते हैं। हम लोगों ने भी कभी इन सब चीज़ों का परहेज नहीं किया। तो चलिए जी, मैं भी खा लेती हूँ कढ़ी चावल, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए कितने अच्छे पकोड़े बने हैं ना। पकोड़े हमेशा ही मेरे अच्छे बनते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कम तेल की वजह से ना बने ठीक। लगभग जो है 12:30 का टाइम होने वाला है, 5-7 मिनट है 12:30 बजने में, और बच्चों को आने में टाइम है, लेकिन हम दोनों का खाना हो चुका है और उनका वेट है, वो लोग तब खाएंगे। और मैंने जो है जल्दी खा लिया है, चलो मैंने कहा बढ़िया ही है। सुबह तो आप लोगों को पता ही है मैं करती नहीं हूँ नाश्ता वगैरह, मेरा मन ही नहीं होता है सुबह सुबह कुछ खाने का। तो नहाकर एकदम भूख लग जाती है मुझे, नहाकर मन होता है कि चलो कुछ बनाते हैं। और गरम गरम कढ़ी मेरी उस उंगली पे गिरी है, अब देखते हैं थोड़ी बहुत देर में इस पर मतलब छाला वगैरह पड़ता है कि नहीं। ये वाली गरम गरम कढ़ी गिरी है, लाल हो रही है, लेकिन अभी तक छाला वाला नहीं पड़ा है। और एकदम फूकती हुई कढ़ी थी, मतलब गैस बंद करके सर्व ही करी थी, क्योंकि उनको जल्दी है, उनको जाना था अपने घर। तो मैंने कहा चलो बस खा पी लेते हैं। तो और देखो एकदम गिरी ना है, और कुछ देर तक तो ना एक जलन सी मारती रहती है। मैंने पानी में वो हाथ डुबो लिया था तुरंत गिरते ही। तो देखते हैं फुल्का पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पड़ गया तो भी ठीक, पड़ गया तो थोड़ा सा हो जाएगा। देखो मुझे हाथ जल गया, देखो मेरा हाथ जल गया। मैं घर में करती रहूँगी बच्चों और पति के सामने। ये आज हमारे यहाँ पे जो है पूरा मूड हो रखा है राम जी का बरसने का, लेकिन अभी वो कह रहे हैं मैं क्यों बरसूँ। अभी वो थोड़ा सा भाव खा रहे हैं, तो अभी तक बारिश तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन धूप नाम के लिए नहीं है, धूप नाम के लिए नहीं है। बाहर अच्छा मौसम हो रखा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो देखते हैं बारिश पड़ती है आज के नहीं, इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। ये लोग वही अपनी रोज वाली टाइमिंग पे घर आ गए थे 2 बजे के करीब। फिर खाना वाना हुआ, किचन वगैरह समेटा, थोड़ी बहुत देर मैंने तन्मय को खेलने दिया। मैंने कहा एकदम से नहीं पढ़ाती हूँ स्कूल से आती, तो अभी जो है 3:30 का टाइम होगा, मैं इसको लेकर बैठ गई हूँ। मैंने कहा चलो भाई इसको पढ़ाते हैं। गुड्डू अपना अंदर पढ़ रही है, इसको मैं इस रूम में लेकर बैठी हूँ। और थोड़ा सा वो रहता ही है, देखो जब बच्चा आपका चंचल होता है ना, पढ़ने में थोड़ा सा करता है, तो उसके साथ थोड़ा सा ना आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको पहले मैं खेल खेल में पढ़ाऊँगी, देखती हूँ ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है, फिर ये देखूँगी कि डांट के कराऊँगी, फिर जैसे भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो है थोड़ा सा समझा रही हूँ। हिंदी का टेस्ट है, आप लोग समझ ही सकते हो, हिंदी का टेस्ट मतलब बहुत बुरी हालत होने वाली है आज इसकी भी और मेरी भी। टाइम जो है 8:38 का है, और मैं ना बहुत ज़्यादा आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दिमागी तौर पे थक गई हूँ। मैं 20-25 मिनट ऊपर छत पे घूम के आई हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे, 3 या 3:15 बजे से मैं तन्मय को पढ़ा रही थी यहाँ बैठा के, प्यार से जैसे भी, क्योंकि देखो मुझे भी पता है ये चीज़ 5 उंगली बराबर नहीं होती। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते जैसे हमारा एक बच्चा है वैसे ही हमारा दूसरा बच्चा हो, क्योंकि गुड्डू अपनी जिम्मेदारी समझती है, हर एक चीज़ में समझती है। तो मैं जो है उसको समझाए जा रही हूँ, थोड़ा सा तन्मय का है। ये है अगला दिन, और सुबह की जो चाय होती है वो यहाँ पे बन रही है, सुबह की पहली चाय। और आज बच्चों की छुट्टी है,
कल रात ही मैसेज आ गया था स्कूल से, वरना आज उनका टेस्ट था जिसकी तैयारी मैं कल तन्मय को करा रही थी हिंदी का। लेकिन अब वो हिंदी का टेस्ट उसका लास्ट में होना है 27 को। तो मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था रात जब मैंने वो मैसेज पढ़ा कि मैं हंसूं के रोऊं। पूरा दिन इसको मैं लेके बैठी रही हूँ और अब पता चला है कि टेस्ट है ही नहीं, 27 को होगा। तो अभी जो है चाय वगैरह बनाएंगे, चाय पियेंगे। बच्चों की तो छुट्टी हो गई है और छुट्टी के साथ साथ कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसको मैथ की तैयारी करानी है क्योंकि अब उसका कल मैथ का है। पता है हिंदी में भी ना वो सही सुना रहा है लेकिन वो लिखने में गलती कर रहा है। और बच्चे को हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि बच्चा नहीं कर रहा है। बच्चे को आदत तो तभी लगेगी ना जब वो करेगा, जब हम उसको करवाएंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं ये तो 2-1 घंटे पढ़ाने के बाद नहीं बच्चा नहीं कर पा रहा है, हार मान लो, नहीं, उसको भी आदत डालनी है। तो इस वजह से मैं उसको लेके बैठी रहती हूँ। और टेस्ट तो मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम देने वाली हूँ। इस वजह से जो है मेरा आज कोई व्लॉग भी नहीं गया। इस व्लॉग की एडिटिंग मैं शाम को कर रही हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि नहीं, तन्मय को टाइम देना पहले ज़रूरी है। व्लॉग तो कल भी चला जाएगा, आप लोग भी ये चीज़ समझेंगे क्योंकि बच्चा पहले है। तो अभी जो है रूटीन जो है शुरू हो चुके हैं, चाय वगैरह पी, ये लोग भी उठ गए थे तो मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह भी समेटते हैं। और ये जो व्लॉग है छोटा सा, यहीं पर इसको एंड करने का टाइम भी आ चुका है। तो कल मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।